Students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th फ्लैमिंगो इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डीप वाटर, जो कि बाय विलियम डॉल्स के द्वारा लिखा गया है। सो आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे और समझेंगे कि इसके अंदर आखिर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रखी हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो इसका ओवरव्यू यही होगा कि बेसिकली यहाँ पे हमारे राइटर जो है उन्हें डर लगता है काफ़ी ज़्यादा पानी से, क्योंकि बचपन में उनके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था पानी के द्वारा, तो उसके द्वारा उनके मन में जो है वो डर बैठ गया। तो इस कहानी में हम ये समझेंगे कि वो उस डर के ऊपर विजयी कैसे पाते हैं और हम लोगों को, पढ़ने वालों को एक क्या मैसेज देते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर को, और विद नोट्स के साथ, विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो कि हमें याद रखने चाहिए एग्जाम के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीप वाटर के अंदर हम यही सीखेंगे कि हम अपने डर के ऊपर कैसे काबू रख सकते हैं, उस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और जितनी भी टफ सिचुएशन आ जाएं, जितनी भी टफ चीज़ें आ जाएं हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, तो उनको हम किस तरीके से हैंडल करें। और सबसे बड़ी बात ये कि हम किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं अगर हम उसके अंदर कंसिस्टेंट हैं, तो अगर हम उसके अंदर रेगुलरिटी डीलिंग है तो। क्योंकि देखिए, किसी भी काम को करने के लिए उस काम के अंदर इन्वॉल्व होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम बात करें कि अगर आप मन तो सक्सेस होने का रखते हो, मगर जिस काम से आप सक्सेस होगे वो आप हफ्ते में 2-3 बार जब मन करता है जब करते हो, कंसिस्टेंसी है ही नहीं, रेगुलरिटी है ही नहीं। तो जब हमारे अंदर रेगुलरिटी डीलिंग नहीं होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो हमारा टारगेट अचीव होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एक थोड़ी सी कहानी के थ्रू समझेंगे। तो डीप वाटर ओपन द वे फॉर ऑल टू अचीव द इम्पॉसिबल, फोकसिंग द टारगेट, स्टेइंग डिटरमाइंड एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स कैन हेल्प टू फाइट द challenges and tough situation in our life. And challenges in life are inevitable, but we need to accept them and makes our course run clear so this do not become hurdle of our lead. So I hope आपके ये क्लियर हुआ होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम मूव करते हैं इसकी कहानी की तरफ, कैरेक्टर्स की तरफ। तो आखिर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उनका क्या क्या रोल है। सो स्टार्ट मूव करते हैं अपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो विलियम है हमारे, जो हमारे ऑथर हैं, वो बेसिकली जब उनको पानी से डर लगने लगा, वो क्यों लगने लगा, क्योंकि उनके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था नॉर्मली सा, जो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गए थे जब वो छोटे थे तब। तो ये सब वो बातें लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विलियम डॉगलस, फर्स्ट एनकाउंटर विद वाटर, बिगिनिंग ऑफ एवर्जन ऑफ वाटर, यानी कि फर्स्ट केस हमारा जो वाटर के साथ हुआ जिससे उनके अंदर एक डर पैदा हुआ, किसका, वाटर का। When he went to California beach with his father, swept or knocked by waves, felt suffocated. इसका मतलब क्या है, जब वो छोटे थे तो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे, और जैसे आप देखा होगा कि बीच पर लहरें आती हैं फिर वापस चली जाती हैं, इसी तरीके से एक कोने पर ये खड़े थे, वहाँ पर लहर आ गई और लहर स्वेप्ट यानी इनके ऊपर, एंड नॉक्ड हिम, नॉक्ड यानी कि इनको गिरा दिया। तो जब इनके ऊपर लहर आई और ये गिर पड़े, तो जब से इनके अंदर पानी का डर जो है वो पैदा हो गया, और पानी का डर ऐसा पैदा हुआ तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहा। अब इन्होंने क्या करा कि अब मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे अब पानी से डरना नहीं है, मैं अब स्विमिंग सीखूंगा और अपने अंदर से जो ये पानी का डर है उसको बाहर निकाल दूंगा। तो उन्होंने अब ज्वाइन करा बड़े होने के बाद YMCA पूल, ठीक है। तो इसके अंदर एक मिस एडवांटेज भी हुई थी, मिस एडवेंचर भी हुआ था। वो कैसे, वो हम बताएंगे अभी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, यामिका रिवर्स वो सेफ। अब उन्होंने क्या करा, ये डिसाइड कर लिया कि मैं अब स्विमिंग सीखूंगा और मेरे अंदर जो पानी का डर है मैं उसको अब फिनिश कर दूंगा। तो याकिमा रिवर्स वो सेफ, ये सेफ है, 3 फीट शैलो एंड 9 फीट एट अ डीप, ठीक है। गॉड वाटर विंग्स और बिगेन फीलिंग कंफर्टेबल। अब धीरे धीरे करके जो पानी में उतरने लगे, पकड़ पकड़ के चीज़ों को, दीवार को, हैंडल को, तो इससे क्या हुआ, उन्हें थोड़ा कंफर्टेबल फील होने लगा कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है। ज़्यादा गहरा भी नहीं था वो, 9 फीट गहरा था बस, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, अब मिस एडवेंचर की बात करते हैं। मिस एडवेंचर ये हुआ कि वहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा लड़का था, उसने उनको धक्का दे दिया पूल में। अब जब धक्का दे दिया तो उनको तैरना तो आता नहीं, वो वैसे डर डर के उतर रहे थे। धक्का देने के बाद वो पूरे डूब गए पानी में, और बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ एफर्ट्स लगाने पड़े कि मैं बाहर आ सकूं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब जो मैं आपको बता रहा था कि अभी उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, तो वो एफर्ट्स आके थे क्या,
तो देखिए हिट द बॉटम एंड मेड अ बिग जंप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको एक बड़े लंबे चौड़े लड़के ने धक्का दे दिया राइटर को, और जब वो पानी में गिर गया तो वैसे ही डर रहा था, वो सीखने के लिए आया था। तो जब उसको धक्का दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, और डरने के बाद उसने एक चीज़ और मेंशन करी कि जब मैं पानी के अंदर डूबा तो डूबने के बाद मैंने अपनी मौत को बहुत ज़्यादा करीब से देखा। मेरे शरीर की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बार बार उल्टी आ रही हैं, और मेरे पूरे शरीर में ऐसा लग रहा था पानी भर चुका हो। तो हिट द बॉटम, उसने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए पैर ज़मीन पे मारने के, ताकि बड़ी सी जंप लग के वो बाहर कूद पड़े, मगर ऐसा नहीं हुआ। फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट, ट्राइड टू येल बट इट वैन। उसने मल्टीपल टाइप्स ऑफ एफर्ट्स लगाए, ट्राइड किए कि मैं कैसे ना कैसे करके इस पानी से बाहर आ जाऊं। चारों तरफ हाथ पैर फेंकने लगा, मगर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। डिजीनेस, अचिंग लेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके शरीर की काफ़ी ज़्यादा हालत जो है वो खराब हो चुकी थी। उसको लग रहा था मेरे शरीर में पानी भर चुका है, मुझे उल्टी आ रही है। और उसने, जैसे मैंने बताया आपको कि उसने एक चीज़ मेंशन करी थी कि उसने ऐसा लगा कि बिल्कुल उसने अपनी मौत को काफ़ी करीब से देखा है। ठीक है, थ्रोविंग हेड गेव अप ऑल एफर्ट्स, जितनी भी उसके शरीर के अंदर ताकत थी, जितने भी एफर्ट्स थे, उसने वो लगभग सब लगा दिए थे, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ये था हमारा एफर्ट्स। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फाइनली वो सेफ तो हो गया, वो बच गया, वहाँ के लोगों ने उसको बचा लिया, निकाल लिया बाहर पानी से, मगर बताया गया कि उसके अंदर दोबारा से पानी का डर क्या हो गया, पैदा हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि आफ्टर मिस एडवेंचर, यानी कि आफ्टर मिस एडवेंचर, या इसके साथ जो ये दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना के बाद वो किन किन चीज़ों से वंचित है। तो वंचित किन किन चीज़ों से? बेसिकली राफ्टिंग से, बोटिंग से एंड फिशिंग ट्रिप से। जहाँ उसके फ्रेंड्स जा रहे होंगे वो नहीं जा पा रहा होगा, फिशिंग ट्रिप पे जा रहे होंगे तो वो नहीं जा पा रहा होगा, उसको क्या करता है, उसको पानी से डर लगता है, इसीलिए वो इन सब चीज़ों से क्या है, गॉड डिप्राइव्ड द जॉय ऑफ। अब उसने ठान लिया कि मुझे इस डर से बाहर आना है, मैं अब इस डर से बाहर निकल कर रहूँगा, मैं अब इस पानी से डर कर नहीं रह पाऊँगा। तो उसने इस डर से बाहर निकलने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए थे, जैसे कि उनमें से कुछ ये हैं। तो फर्स्ट आता है एंगेज्ड एंड इंस्ट्रक्टर, यानी कि अब उसने एक पूल ज्वाइन किया। पूल ज्वाइन करने के बाद उसने अपने लिए एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर रखा, जो कि उसको पानी में तैरना सिखा रहा था। और साथ में ही उसमें ये बताया गया प्रैक्टिस 5 डेज अ वीक, यानी कि हर हफ्ते वो 5 दिन प्रैक्टिस करता था, 5 दिन में से पर घंटा। ठीक है, रोप अटैच्ड टू बेल्ट एंड पुट अराउंड हिम, एक बेल्ट बांध रखी थी उसने अपने कमर पे, और वो रॉप से अटैच थी, और दूसरा जो कोना था वो किसके पास था, इंस्ट्रक्टर के पास था, अगर वो डूबे तो उसको खींच ले। एंड देन रॉप वेंट टू थ्रो पुली एंड रन ओवरहेड केबल और वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस पूल। और देखिए स्टूडेंट्स, इसके कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, समझ आने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है लर्न टू इनहेल एंड एक्सहेल, यानी इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाया कि कैसे हम पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं, कितनी देर तक हमें दबानी है सांस, कितनी देर तक हमें रोकनी है, कितनी देर तक लेनी है। इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ हिम, डॉगल्स नॉट सेटिस्फाइड। अब क्या करा, इंस्ट्रक्टर ने कह दिया कि आप पूरी तरीके से स्विमिंग सीख चुके हो, आपको अब सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या हुआ, हमारे जो विलियम है वो नहीं सेटिस्फाइड थे, उन्हें लग रहा था कि मेरे अंदर अब भी कहीं ना कहीं डर है। फिर क्या हुआ, वेंट टू लेक एंड वेंट वॉर्थ, अब वो एक लेक में गए, और लेक में उन्होंने जब प्रैक्टिस करी अपने बिना किसी इंस्ट्रक्टर के थ्रू, बिना किसी के थ्रू, तब वो फुल्ली सेटिस्फाइड हुए कि हाँ मैं इस डर से निकल गया। तो इसी तरीके से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यहाँ पर हमें किसी भी डर से, मतलब जो कुछ भी है वो हमारे अंदर है। ठीक है, हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। हर एक चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सभी पॉसिबल हो सकती हैं अगर हम चाहें तो। इस कहानी से हमें ये सीख मिली है। तो यहाँ बताया गया है कि जिस चीज़ से हम डर रहे हैं वो इतनी डरावनी नहीं है जितना उसका डर डरावना होता है। ठीक है, सो आई होप आपके ओवरऑल स्टोरी कंप्लीट समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी पार्ट के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। सो फाइनली अब हम रिकैप कर लेते हैं थोड़ी किसी कहानी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे विलियम डॉल्स हैं, उनको पानी से डर लगता है। पानी डर लगना क्यों लगता है? क्योंकि बचपन में अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए थे, वहाँ पे एक बीच में उनके ऊपर स्वेप्ट ऑफ ऑन हिम, उनके ऊपर एक वेव आ गई थी छोटी सी और वो गिर पड़े थे। जब वो गिर गए तो उन्हें पानी का डर उनके दिल में बैठ गया। अब जब वो बैठ गया तो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि इस पानी के डर को निकालते हैं, तो वो उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद वो 9 फुट गहरा था, थोड़ा बहुत ठीक था, तो उन्होंने धीरे धीरे करके वो तैयारी कर रहे थे उसके अंदर जाने की। बट क्या हुआ, एक लंबा चौड़ा लड़का आके उन्होंने धक्का दे दिया, और जब धक्का दिया तो उनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई। बुरी हालत कैसे हुई, मतलब वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, चारों तरफ हाथ पैर फेंक रहे थे। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मैंने उस
समय अपनी मौत को काफ़ी नज़दीक से देखा और साथ में उनका जो अंदर के सारे ऑर्गन्स थे लग रहा था उसके अंदर पानी भर चुका है, ये सब चीज़ें। बट फाइनली वो बच गए, वहाँ के लोगों ने उन्हें बचा लिया। बट बचाने के बाद एक बार दोबारा से उनके अंदर क्या हुआ, डर पैदा हो गया। जब उनके अंदर दोबारा से डर पैदा हुआ तो क्या हुआ, वो जो डिप्राइव्ड हुए कई सारी चीज़ों से हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं राफ्टिंग करने, फिशिंग ट्रिप्स पे, अलग अलग जगहों पे, और तो वो उन सब जगहों पे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता है और सब वो पानी वाली जगह थी। तो इसीलिए अब उन्होंने ठान लिया कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, मुझे इस फेयर से ओवरकम करना है। तो उन्होंने दोबारा से एक स्विमिंग पूल ज्वाइन किया और साथ में अपना एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर रखा जो कि उनको स्विमिंग सिखाता था। तो स्विमिंग उन्होंने सिखाई, तो धीरे धीरे करके उस इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि किस तरीके से हम पानी में सांस रोकते हैं, किस तरीके से हम पानी में सांस लेते हैं, किस क्या क्या चीज़ हमें करनी पड़ती है, कितने हाथ पैर फेंकने हैं, अगर हम फॉर एग्जाम्पल डूब भी रहे हो तो किस तरीके से बाहर आना है। ओवरऑल सभी चीज़ें उसने सिखाई। तो उनके कमर पे एक बेल्ट बंधी रहती थी जिसके अंदर रोप थी और एक रोप का कोना इंस्ट्रक्टर के पास था कि अगर XYZ अगर वो गिर पड़े, यानी कि अगर डूबने लगे तो वहाँ से वो खींच ले उनको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी थी। तो ओवरऑल सब चीज़ उन्होंने सिखाई और फाइनली इंस्ट्रक्टर ने कह दिया कि आप अब स्विमिंग सीख चुके हो। बट हमारे जो विलियम डॉल्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें था कि मेरे अंदर अब भी कहीं ना कहीं डैग है। तो उन्होंने क्या करा, कई सारी लेक्स के अंदर ट्राई किया और फाइनली उनके वो पूरी सेटिस्फाइड हो गए और उन्होंने ये मेंशन किया कि जो डर है वो हमारे अंदर है, एक्चुअल में डर होता ही नहीं है। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के चैप्टर में। थैंक यू।